मुरसलीन अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद-दुनिया कुल्लुहा मताअ व खैरु मताइद दुनिया अल-मरअतु अस्सालिहा औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मकासिरुन बिकुमुल उम्मा फ़ी यौमिल क़ियामा आमन्तु बिल्लाह सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। ठेलुआ गाड़ी ना बनिए कि ठेलना पड़े, है ना, खुद ब खुद चलते रहिए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और डॉक्टर इकबाल कहते हैं मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो ही जाती है, ये शोले खुद भड़कते हैं भड़काए नहीं जाते। जो मोहम्मद का गुलाम होगा ना वो दिनों रात चमकता रहेगा। और अपने आप को चमकाने के लिए पहले नबी का आप गुलाम बन जाए, तब जाकर आप दुनिया में चमकेंगे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजरात, हमसे पेशतर आपने शायर अहले सुन्नत मद्दाह रसूल हजरत मौलाना हशमत रजा आसवी से बेहतरीन अंदाज में सुना। और हमारे गांव के मौलाना अब्दुल हफीज साहब भी तशरीफ रखते, इमाम साहब तशरीफ रखते हैं, हाँ, और हमारे शाह मोहम्मद भाई और ये हजरत ये भी तशरीफ फरमा है। और हमसे बहुत अच्छी तकरीर आपने हजरत मौलाना अताउल्लाह साहब से सुनी है ना। और ये नकीब है, मुकर्रिर भी है, हर मैदान का आदमी है। जैसे नकाबत करवाइए अगर तकरीर के लिए बुलवा दे तो तकरीर कर सारे काम कर लेते हैं। हम लोग वो सब तकरीर करते, देहात है तो देहातिया में तकरीर सुना ना। मस्जिद है, मस्जिद खुदा का घर है। और उस रोज मैं कह दिया था कि आप मस्जिद बनाएंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत में आपके लिए घर। बोलिए सुभान अल्लाह, है ना। अब ये नहीं कहेंगे हाथ उठाकर बोलिए, हाथों से निकालिए, आप हाथ को उठाइए ना, बोलिए ना या रसूल अल्लाह, नींद भाग जाए। वो नचाता है कि तो हमारे लिए क्या है, जैसे ही ये ख्याल आए तो पढ़िए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील। सुनिए दो तीन अशार सुनिए, मूड बनाने के लिए सुनिए। जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी याद, अच्छा हजरत भाई आ गए हैं, माशाअल्लाह, आप वही से बात करते रहते हैं। जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, बेटी की शादी है ना। जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, जो उनकी याद में जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं,
उन्हें हुजूर मदीना बुलाने वाले हैं, उन्हें हुजूर मदीना बुलाने वाले। खुदा की याद है ना, और ये सब जानते हैं कि मेरे गौसे आजम मुर्दे को भी जिंदा किया करते थे। सुभान अल्लाह। करते थे कि नहीं करते थे? ये वाकया आपने सुना होगा कि एक बुढ़िया दरिया के किनारे, एक नदी के किनारे रो रही थी। हजरत गौसे आजम शाम का वक्त है, घूमने के लिए निकले, टहलने के लिए निकले, सैर के लिए निकले। साथ में अली इब्ने हैती है। जब उस नहर के किनारे, उस नदी के किनारे पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक बुढ़िया रो रही है। हजरत गौसे आजम ने पूछा कौन होते हैं पूछने वाले? आला हजरत ने फतवा रज़िया में लिखा है, कहा बुढ़िया बताओ ना क्यों रो रही? तो बुढ़िया कहती है क्या बताए बाबा, आज से 12 बरस पहले की बात है कि मेरे बेटे की शादी हुई, लोग बारात गए। नदियों में जो है पुल बना दिया गया है ना। कहा कि हुजूर आज से 12 बरस पहले, 1 2 नहीं 12 बरस पहले मेरे बेटे की बारात गई, और जब बारात वापस हुई और इस दरिया में जब कश्ती पर सवार होकर घर की तरफ आने लगी, बीच दरिया में उस कश्ती में एक सुराख हो गया। देखिए बर्बाद होता है तो पहले अपना कोई धोखा देता है, फिर वो इंसान बर्बाद होता है। क्या दूसरे की क्या ताकत बर्बाद कर। और एक बात कश्ती को क्या किसी ने मदद कि कश्ती को कोई डुबा दे? कश्ती खुद अपने है कि नहीं है? तो कश्ती, बुढ़िया कहती है कि कश्ती डूब गई, ये कश्ती डूब गई। मेरा बेटा दूल्हा बना हुआ था वो भी डूब गया, दुल्हन थी साथ में वो भी डूब गई, साजो सामान थे वो भी डूब गए, और सारे बाराती डूब गए। लेकिन सुनिए ऐ बाबा, मेरे पास एक ही बेटा था। कितने? एक ही बेटा था, और वो भी बेटा आज से 12 बरस पहले डूब गया। मैं हर रोज आती हूँ इस नदी के किनारे और रो रो कर अपने दिल को तसल्ली देती हूँ। सुभान अल्लाह, दिल को तसल्ली देती हूँ। लेकिन मजे की बात सुनिए, मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ बुढ़िया तू चाहती है कि तेरा बेटा वापस हो जाए, तेरा बेटा वापस हो जाए, बुढ़िया तू चाहती है। वो बुढ़िया कहती है हुजूर 12 बरस पहले डूब गए, कहां से मुझे मेरा बेटा मिलेगा? मेरे गौसे आजम नदी के किनारे बैठ खड़े हो जाते हैं और दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं, दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। आहा हा हा। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया क्या देखती है, मेरा बेटा भी निकल आया, दुल्हन भी निकल आई, और जितने बाराती थे सब निकल आए, और जितने साजो सामान थे कश्ती में सब निकल आए। अब सुनिए, मेरे गौसे आजम के ताल्लुक से इस शायरी लिखते हैं, ये बात शहर मदीना से हो गई वाज़ेह, ये बात शहर मदीना से हो गई
वाले हैं। हजरात वक्त बहुत कम है, 2-4 बातें सुन लीजिए फिर हमारी तकरीर खत्म। एक मिनट दूध पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना रसूलना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मस्जिद के बारे में बात चल रही और ये शादी। अच्छा आपके यहाँ शादी एक मालूम है, हम एक भलवाही में नहीं, हर गांव में हम महफिल करते हैं। अपने लोगों से पूछा बहुत सारे गांव में कि आप यहाँ 50-30-40 घर मुसलमान है, फिर इतनी आलीशान मस्जिद। हजरत हम अपने यहाँ ये कानून लगा चुके हैं, में जाए 10 को 15 को। अब देखिए ये माहौल अगर रहेगा ना, आप अपने में विचार कर लीजिए। देखिए मैं मशवरा दे रहा हूँ, मैं तकरीर में एक मशवरा कर रहा हूँ। जो पंच के लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो आपस में मशवरा कर ले तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अरे 2 गोश्त खा लेने से हम कामयाब नहीं हो जाएंगे। अगर वही रुपया मदरसा के लिए जमा हो जाए, मस्जिद के लिए जमा हो जाए और उस रुपये से वो रुपया एक सदकाए जारिया बन जाएगा, अल्लाह का घर तामीर हो जाएगा, मस्जिद बन जाएगी और उनके नाम से आज नहीं कयामत तक उनके नाम से कब्र में रहेगा, वहां सवाब पहुंचता रहेगा। और जब हिसाब किताब होगा वहां भी ये रुपया उसे काम देगा और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, ए मेरे मौला, मैं वो रुपया पैसा हूं कि इस इंसान ने तेरे घर के में तामीर के लिए लगाया था। अब देखिए ये रुपया आपको यहाँ भी का जारिया है, यहाँ भी का, कब्र में भी, हश्र के मैदान में भी। लेकिन कलाम कल मिले लेकिन जब ये है इसके सदके से बरकत देगा। कब्र में जाएंगे अगर हमारे गुनाहों की वजह से अजाब हो रहे होंगे, ये सदका जारिया की वजह से हम वहां बच जाएंगे। हश्र के मैदान में जाएंगे वहां हमारी नेकियां कम हो जाएगी। ये रुपया आपको काम देगा। नहीं है, चंद बातें। एक बात ये हो गई मस्जिद, लेकिन एक बात वहां ये मस्जिद कश्ती के मानी, कश्ती के मानी, और कश्ती में बैठकर आप बोलिए ना मचल के। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, ये मस्जिद का मकाम कितना बुलंदो वाला है। मस्जिद ये खुदा का घर है। और मैं उस रोज बताया था कि सबसे पहले रिस्क जो उतरता है वो मस्जिद ही के ऊपर उतरता है। सुभान अल्लाह। वहां से फरिश्ते तस्लीम करते हैं। रिस्क लेने में तो बहुत अच्छा, लेकिन मस्जिद में अगर अजान न हो तो पूरे मोहल्ले वाले गिरफ्तार होते ही है। सबसे ज्यादा अजाब जो मस्जिद के अगल बगल में है ना, मस्जिद के बगल में घर फायदा भी है, और अगर अजान न हो तो नुकसान क्या। क्या किया जाए लोगों को, बस वक्त मैं अपनी तफसीर अली जनाब अलाउद्दीन साहब जिनकी लड़की की शादी है, उन्होंने बड़ी मेहनत और मुशक्कत से इस महफिल पाक का इनेकाद किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। और एक बात ये भी सुन लीजिए, एक बात और जो मैं कह के जा रहा हूँ,
मैंने आप लोगों से वादा कराया था, देखिए दीन का जो काम करता है ना, आज हम कहेंगे मकाम बहुत बुलंदों वाला है, क्योंकि जो अच्छा काम करता है वही तरह की बातें करेंगे, सब बर्दाश्त कर कर आपको चलनी। मेरे नबी जब मक्का में दीन को फैला रहे थे, जब दावतें तबलीग कर रहे थे, लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे थे, तो लोग पत्थर मारते थे। एक मर्तबा मेरे नबी को इतने पत्थर मारे गए कि जिस्म लहूलुहान हो गया। हजरत सिद्दीक आ गए, या रसूल अल्लाह आप बदुआ कर दीजिए इसके। हजरत सिद्दीक अपनी पीठ को आ गए, या रसूल अल्लाह इनके लिए बदुआ कर देना, ये बर्बाद हो जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया ना, मेरी निगाह देख रही है कि जो लोग आज पत्थर मार रहे हैं, कल यही लोग इस्लाम का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे और इनके बच्चे जो है दीन का काम करेंगे। मेरी निगाह देख रही है, तभी तो हुआ है ना। हजरत उमर चले थे तलवार लेकर कत्ल करने के लिए, लेकिन हजरत उमर खुद मुसलमान हो गए। नहीं खाया है वो भी अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को मालूम है इसी पर। लेकिन एक बात काम कीजिए, मस्जिद का करेंगे ना, बोलिए ना इंशाअल्लाह। हाँ, मस्जिद का काम जो आपने प्रोग्राम कराया ऐसी छोड़ दिया है, तो काम अगर होने वाला है तो मस्जिद का काम आगे बढ़ाइए। खुदा का घर है, खुदा के घर पे आप काम कीजिए, इंशाअल्लाह आपके घर में बरकतें नाजिल होगी। चलिए खड़े होकर सलातो सलाम नबी सलाम